बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हमारी वीडियो के अंदर अब हम एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है कोल। अब मैं कोल को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। ये जो हमारे पास कोल है, मैं हेडिंग डाल देता हूं कोल। ये बेसिकली कोल है क्या? देखें, अगर हम एक बात ये कहें कि मिलियंस ऑफ इयर्स, यानी कि लाखों साल पहले ये दुनिया चलती आ रही है और इस दुनिया के अंदर जियोग्राफिकल चेंजिंग आ रही है। सही है? यानी कि हमारी ये जो दुनिया है इसके अंदर जियोग्राफिकल चेंजेस आ रही है, जमीन के अंदर तब्दीलियां होती जा रही हैं। कितने सारे प्लांट्स हैं जो जमीन के अंदर हैं, ठीक है, दफन हुए हैं। अब ये जो सारे प्लांट्स हैं जो जमीन के अंदर दफन हुए हैं, तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो एक कार्बन की शक्ल में तब्दील हो गए, जिसको हम कहते हैं कोल। ठीक है, ये इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। अब ये जो हमारे पास कार्बन है इसके अंदर अप्रोक्स 50% हमारे पास कार्बन होता है। ठीक है, अब ये जो कोल है इसकी भी मजीद जो है वो हमारे पास यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे पास, जैसे कोल गैस, कोल टार। इसके अलावा अब ये बेसिकली है क्या? अगर आप कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो हमारे पास जो है वो कोल गैस है, उसमें से मीथेन गैस निकल जाती है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ लिक्विड का मिक्सचर्स निकलता है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम कोल टार कहते हैं। और हमारे पास कुछ रेसिड्यूज बच जाते हैं, वो कोक कहलाते हैं। तो कोल जो है वो, कोक जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोक है ये हमारे पास कैसे हमारे पास ऑब्टेन होता है? अगर हम कोल को हीट करते हैं। कोल को जब हम हीट करते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर, यानी कि अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम इसको हीट करते हैं तो फिर ये जो है वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास चारकोल है ये तो लकड़ी वाला कोयला होता है, लकड़ी वाला कोयला होता है। अब सवाल ये पैदा होता है इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं। इनकी प्रॉपर्टीज ये हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, और लाइटर देन वुड होते हैं। इसके अलावा इनकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है। अच्छा, यूजेस क्या है हमारे पास? इन सब की जो एक मेन यूज है वो ये कि एक ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आप देखें ना, ये यानी कि ये जो है वो हमारे पास फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कार्बन की प्रॉपर्टीज की, तो कार्बन जो है वो हमारे पास इंक, पेंट, कार्बन पेपर, टायर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो हमारे पास कार्बन की एलोट्रॉफिक फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली कि कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ जरा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कार्बन की? नंबर 1 कि इसका जो कलर है वो उम्मी तौर पर ब्लैक होता है, ठीक है, और जो हमारे पास ग्रेफाइट है वो ग्रेइश ब्लैक होता है, एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है और इसके अलावा डिफरेंट कलर्स में भी पाया जाता है। नंबर 2, ऑर्डरलेस होता है, यानी कि कोई इसकी खुशबू नहीं होती। इसके अलावा टेस्टलेस होता है, कोई इसका जायका नहीं होता।
इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि उमूमी तौर पर कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अबव 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आए, हम कलर चेंज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ी सी निगाह रखते हैं। नंबर 1, कंबस्शन। कंबस्शन बेसिकली किसे कहते हैं? कंबस्शन कहते हैं जलने। और कोई भी चीज अगर जलती है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। अब चूंकि यहाँ हम कंबस्शन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कार्बन की, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट में कार्बन आ जाएगा, और ऑक्सीजन, चूंकि कंबस्शन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होता है, हम कहते हैं ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो अब ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन बेसिकली एक एडिशन रिएक्शन होता है। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं? कार्बन की, तो याद रखिएगा कार्बन रिएक्टेंट में लाजमी होगा। तो कॉम्बिनेशन के अंदर एक तरफ तो कार्बन हो गया, अब दूसरी तरफ आप कुछ भी ले लें। सपोज करें अगर हम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, कार्बन का सल्फर के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, या कार्बन का जो है वो हम कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, नतीजे में क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पर ये बनाएगा CH4 मीथेन, सल्फर के साथ मिलकर बनाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, और कैल्शियम के साथ बनाएगा कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इधर 2 लग जाएगा, इधर 2 लग जाएगा, यहाँ इधर 2 लग जाएगा, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। अब तीसरा हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो आता है कि कार्बन एस रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो। और हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 11 के रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन हम थोड़ा सा जर्नली इसको रिवाइज करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा हो। और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जिसमें तीन में से कोई एक काम हो रहा हो। नंबर 1, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा हो। अब ये तीन काम तो कार्बन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर जो काम करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, या हाइड्रोजन रिमूव होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है। लेट्स सी कि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे काम कर रहा है। अगर हम आयरन ऑक्साइड लेते हैं Fe2O3 और उसको हम कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन इस आयरन से ऑक्सीजन को ले लेगा और आयरन अकेला हो जाएगा, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 लग जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आप गौर से देखें, कार्बन ने ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया, तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं।
उसके बाद हमारे पास एक हेडिंग आती है जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एक खासियत है, ये कार्बन की एक खासियत है कि ये अपने आप को जोड़े रखता है टू बॉन्ड इटसेल्फ एंड मेक्स और बना लेता है अ चेन, यानी कि एक चेन बना लेगा। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा, तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा, चौथे कार्बन के साथ जुड़ा। इस तरह कार्बन के अंदर एक क्वालिटी है कि वो अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना सकता है और रिंग, और जरूरी नहीं है कि चेन बनाए, ये रिंग भी बना सकता है। जैसे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा, तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा, चौथे कार्बन के साथ जुड़ा। इस तरीके से कार्बन जो है वो अपने जैसे और कार्बन के साथ जुड़कर एक चेन भी बना सकता है, एक रिंग भी बना सकता है। चेन कहते हैं जो सीधी हो, जिसके दो एंड पॉइंट हो, और रिंग उसे कहते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। तो ये दोनों जो है वो रिंग कहलाएंगे और ये जो है वो चेन हो। ठीक है, तो कार्बन की ये एक क्वालिटी है कि वो अपने अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ मिलकर एक रिंग और एक चेन बना सकता है। इसको हम, इस एबिलिटी ऑफ कार्बन को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब उसके बाद हमारे पास कार्बन का एक लास्ट टॉपिक आ जाता है, और वो लास्ट टॉपिक, उसके बाद हमारे पास ये कार्बन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास सिलिकॉन रहेगा और सिलिकॉन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, सिलिका वाटर ग्लास, सिलिका जेल, और फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जरा यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन की यूजेस क्या हैं। हमने देखें, सबसे पहले तो ये पढ़ा कि अगर कार्बन डायमंड की सूरत में है, यानी कि डायमंड की सूरत में है, तो क्या क्या यूजेस हैं? कटिंग, ड्रिलिंग और एज अ ज्वेलरी। लेकिन अगर ये कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की सूरत में है, तो पेंसिल, लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रोड्स, ये सब बनाने में काम आएगा। और अगर ये हमारे पास कोल, कोक वगैरह की सूरत में है, तो ये एक डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप देखें ना, हम देखते हैं कि लकड़ियों से, कोयले से उमूमन खाने बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन जो है वो एक डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पॉलिश बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इंक बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये कार्बन। इसके अलावा टायर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये कार्बन। तो हमारे पास जो है वो कार्बन की मुताद्दिद यूजेस हैं, बहुत सारी यूजेस हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट टॉपिक हुआ कार्बन का। इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रिकैप करते हैं कार्बन के मुतालिक जो हमने पढ़ा। वो ये कि देखें, कार्बन का सिंबल सी होता है। मैं इसको हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ। कार्बन का सिंबल सी है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और L में 4। ये L इसका वैलेंस शेल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप 4A से ताल्लुक रखता है। और चूंकि इसके पास शेल 2 हैं, एक K शेल है और एक L शेल है, तो 2 शेल हुए, इसलिए हम कहते हैं कि इसका पीरियड जो है वो सेकंड पीरियड होता है। ठीक है, चूंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी इसकी +4 और -4 होती है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU होता है। इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 6 होते हैं। कार्बन की स्टेट सॉलिड होती है और कार्बन का कलर हम पढ़ चुके हैं मोस्टली, इसलिए हमने इसको ब्लैक कहा। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में 16 है। जब हम अकरेंस की बात करते हैं कार्बन की, तो हम ये देखते हैं कि कार्बन की
अलग अलग शक्लों में हमें कार्बन की मौजूदगी मिलती है, जिसको हम एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन कहते हैं, जिसका फिजिकल डिफरेंट होगा, केमिकली सेम होंगे। तो हम ये देखते हैं कि एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन में क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में आपके पास डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल। क्रिस्टलाइन फॉर्म किसे कहते हैं? जिसकी एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप हो, उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। और इमॉर्फस फॉर्म उसे कहते हैं जिसकी परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी। और ये जो हमारी इमॉर्फस फॉर्म है, जिसको नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं, वो हमारे पास तीन है, कोल, कोक एंड चारकोल। डायमंड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ट्रांसपेरेंट होता है अगर ये खालिस हालत में है, जबकि ब्लू, रेड एंड ब्लैक जो है वो हमें कलर में भी कार्बन मिलता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ड्रिलिंग, कटिंग, ज्वेलरी पर्पस में इस्तेमाल होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। बैड कंडक्टर है ये, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जबकि ये टेट्राहेड्रल शेप देता है क्योंकि इसमें 4 कार्बन आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए काफी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट की जब हमने बात की तो हमने देखा कि ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दी पेंसिल की। इसके अलावा जब ये पेपर पे रगड़ता है तो ये एक ब्लैक मार्क देता है। इसकी वजह हमने ये बताई थी कि कार्बन का जो शेप होता है वो इस तरह ऑक्टाहेड्रल होता है, जो ऊपर और नीचे होता है और बीच में वो एक वीक लेयर से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही जब ये ग्रेफाइट पेपर से रगड़ता है, पेपर से टकराता है, तो ये लेयर इसकी टूट जाती है और ये पेपर पे ब्लैक मार्क देता है। ये सॉफ्ट होता है और ग्रीसी टू फील होता है। मेल्टिंग पॉइंट 3000 होता है। ये गुड कंडक्टर है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोड्स बनाने में इस्तेमाल होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये लुब्रिकेंट बनाने में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ग्रीसी फील है। और ये ब्लैक पिगमेंट देता है, तो यही वजह है कि इससे हम पेंसिल वगैरह बनाते हैं। उसके बाद बकीबॉल आए, जिसको बकमिनिस्टर फुलरेंस ने डिस्कवर्ड किया, इसलिए उसको बकी कहा जाता है। 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह के एक बॉल बनाए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बकी बॉल। और ये एक लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और एक सेमी कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में हमने देखा कोल, कोक एंड चारकोल। कोल इम्प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, जो हमारे प्लांट्स की सूरत में मौजूद होते हैं, जबकि उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे मटेरियल्स और हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन आएगा, जिसको हम कोक कहते हैं। चारकोल लकड़ी से जलाने वाले कोयले को कहते हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो आपका टायर, इंक, पॉलिश वगैरह के साथ साथ एक डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमने जो है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर ये जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये जिस एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा उसी के साथ एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट हमने देखा कि कार्बन ने किस तरीके से Fe2O3 से ऑक्सीजन लेके एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उसके बाद हमने एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी। वो कैटिनेशन क्या है कि एक एबिलिटी है कार्बन की कि वो अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक चेन या एक रिंग बनाने की सलाहियत रखता है, दैट इज कॉल्ड द कैटिनेशन। इसके अलावा हमने यूजेस भी इसकी पढ़ी। तो ये हमारे पास कार्बन का टॉपिक चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिलिकॉन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो टिल देन हमारे लिए आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट